हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जाके देख लो, वहाँ पे हमने काफ़ी बेहतरीन सा प्राइस एक्शन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। क्यों मैंने आपको आज समझाया है? क्योंकि निफ्टी 50 में वन डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिला है, लेकिन बैंक निफ्टी में शुरुआती टाइम पे वन डायरेक्शनल था, फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट आया और कहीं न कहीं मार्केट साइडवेज जाता हुआ दिखाई दिया। ये प्राइस एक्शन जो मैंने बैंक निफ्टी में समझाया, ये इसलिए समझाया है क्योंकि काफ़ी लोग जब ये रिट्रेसमेंट आता है, इसमें बाइंग करना शुरू कर देते हैं, ये देख के कि दूसरा इंडेक्स जो है वो वन डायरेक्शनल जा रहा है, ये इंडेक्स इसे खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ। इस चक्कर में वे भर-भर के बाइंग करते हैं, लेकिन जो मार्केट साइडवेज गया है, वो उसने सारे प्रीमियम को गला दिया है। प्रीमियम में वो उछाल नहीं दे पाया है। तो इसलिए मैंने वो प्राइस एक्शन डिस्कशन किया। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर समझाया हुआ है कि मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई जो बन रहे हैं, जो डे हाई कह रहा हूँ, जो प्रीवियस हाईज बन रहे हैं, उनका ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, तो पॉजिटिव साइड का सिनेरियो नहीं बन रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ प्रीवियस एग्जांपल भी लिए हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, जाके देख लेना। बैंक निफ्टी वाली वीडियो में काफी डिटेल में इस प्राइस एक्शन का डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 में आप सीधे सीधे देखेंगे, वन डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिला है, सीधे सीधे, क्लियर कट। अब यहाँ पे काफी कंफ्यूजन आ जाता है, उन चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, ये क्या हो गया, 25th का डे हाई, पहली ही कैंडल प्रीवियस डे हाई को निकाल रही है। मगर यहाँ पे एक पॉइंट भी है। पॉइंट क्या है? मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग भी दी है। अगर आप इसे एक चलती ट्रेन समझ रहे हैं, तो ये ट्रेन यहाँ पे भी रुकी है, यहाँ पे भी इसने आपको एक मौका दिया है। वही मैं आपको हमेशा कहता हूं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये चारों के चारों एक तरह की चलती ट्रेन होती हैं। और चलती ट्रेन में तब घुसा जाता है जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई हो। समझ पाए कि नहीं मैंने क्या समझाया? इस चलती ट्रेन में तब घुसा जाएगा जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी हुई हो, तब आप ट्रेन में घुस सकते हैं। और ट्रेन रुकी कहाँ पे? यहाँ पे रुकी है आपके लिए। यहाँ पे इसने एक पैटर्न भी बनाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको 4 पैटर्न समझाए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। और यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है? ये वाला पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट, मार्केट ने फिर इसका ब्रेकआउट दिया। नॉर्मल नॉर्मल यहाँ पे मार्केट ने एक प्राइस एक्शन भी क्रिएट किया। अगर आप पैटर्न नहीं देख पाए, और मार्केट ने आपको उसके बाद भी काफी बेहतरीन सा मोमेंटम दिखाया है। समझ में आ गया? या कुछ लोग अगर ट्रेडिंग डे हाई या ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकआउट पे काम करते हैं, तो मार्केट ने जब ये मोमेंटम दिया आपके लिए, यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई बना दिया, तो यहाँ पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट दिया। आप उस अप्रोच से भी मार्केट को देख सकते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिलहाल 50% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए और उन चीज़ों का बेनिफिट उठाइए। आइए हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और सिचुएशन को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। भाई, एक तो इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए ये वाला जोन था, ठीक है। आज मार्केट ने इसका तो ब्रेकआउट दे दिया। ये पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करने लगा, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगा, फिर से ब्रेकआउट मिल चुका है, तो अब इसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है फिर से। लेकिन चलो, ये तो समझ में आ गया, रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, सपोर्ट की तरह एक्ट कर दिया। लेकिन जहां पे मार्केट रुका है, फिलहाल जहां पे आज क्लोजिंग मिली है, जहां पे आज हाई लगे हैं, इस जोन को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी काफी इंटरेस्टिंग जोन दिखाई दे रहा है। मैं एक यहाँ पे फेज क्रिएट कर देता हूँ। देखो, लगभग लगभग हर एक कैंडल जो यहाँ पे खड़ी है, वो इस जोन पे रेस्पेक्ट कर रही है। लगभग लगभग अगर आप देखेंगे, हर एक कैंडल। इसे छोड़ दो, नहीं तो ये जो नीचे नीचे है, ये भी इन्हीं जोन के आसपास है, नहीं तो लगभग लगभग आप देखेंगे हर एक कैंडल। यानी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ये चीज हमें समझ में आ गई। मूव काफी बड़ा देखने को मिला है, और मार्केट पहले यहाँ से एक बेहतरीन सा रिजेक्शन भी ले चुका है, और कई बार ले चुका है।
अगर आप यहाँ पे मार्क करेंगे, सिर्फ एक बार नहीं कई बार ले चुका है, तो कल की चीज देखने लायक होगी। क्योंकि अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देता है, जैसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए नीचे ये भी था, इसे भी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। भाई इंपॉर्टेंट तो ये वाला जोन भी था, मार्केट ने इसका भी तो ब्रेकआउट दिया है। भाई पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था, ब्रेकआउट मिलके सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। आज इसका ब्रेकआउट भी तो मिला है। अब इस ऊपरले वाले रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है। तो अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि आपको ये देखना है कहीं ना कहीं 21,800 जो है, अगर मार्केट इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग गया तो फिर से उम्मीद बढ़ जाएगी कि ऑल टाइम हाई आपको, नया ऑल टाइम हाई फिर से देखने को मिल जाएगी। पूरी उम्मीद बढ़ जाएगी अगर मार्केट 21,800 के ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग जाता है, तो बहुत उम्मीद बढ़ जाएगी मार्केट में कि पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ मार्केट फिर से चल चुका है। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये 22,000 एक राउंड लेवल भी है और काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है। चीजें समझ में आ गई, क्लियर होगी। आइए अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम की तरफ, यहाँ पे भी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अब ये वाला जोन क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखा दिया, इसलिए मैंने पहले आपको वन डे का टाइम फ्रेम समझाया, जिससे कि जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप इजीली समझ सके और अपने आप को उससे रिलेट कर सके। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात और भी हम नोट करेंगे, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों एक ही जोन में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी हमने नोट कर लिया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाले सिचुएशन में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन किया वो काफी नजदीक है। आप यहाँ पे देखेंगे 21,800, यानी कि अगर प्रीवियस डे हाई निकलता है तो आपके लिए जो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 21,800। अब इस लेवल पे देखना है कि इस लेवल पे मार्केट इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं। सारा खेल इसी लेवल के आसपास होने वाला है। अगर इसने मार्केट को यहीं पे साइडवेज कर दिया तो एग्जिट मार लेगा। ठीक है, बड़े बड़े रिवर्सल भी देखे हमने यहाँ से, जैसे 23 को देखेंगे काफी बड़ा एक रिवर्सल देखने को मिला था, इसी जोन से देखने को मिला था जहां पे आज क्लोजिंग मिली है, इसी जोन से देखने को मिला था। 17 को देखो, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला था। ठीक है, उसका इंपैक्ट अगले दिन भी रहा था। समझ पा रहे हो कि नहीं, मेन फोकस आप इस वाले जोन पे करेंगे। तो इसलिए 21,800 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग और 21,800 के बीच में साइडवेज होना शुरू हो गया तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना, उसी में ज्यादा समझदारी होगी, नहीं तो मार्केट आपके प्रीमियम को खाने की कोशिश करेगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, भाई ये चीज तो हमें समझ में आ रही है कि इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू हो गया तो आप जो फोकस करने वाले हैं, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आप किस जोन पे आप फोकस करेंगे। इस वाले जोन पे आप फोकस करेंगे। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट आपके लिए, जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी वो इस वाले जोन में ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी आपके लिए सपोर्ट की। क्योंकि आप देखेंगे 17 को मार्केट ने, 18 को देखो, 19 को देखो, 20 को देखो, 23 को देखो, आज 29 को भी देखो, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपके लिए रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपको लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, फिर से वही बात आती है, आप इसी वाले जोन पे फोकस करेंगे 21,800। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट देके फॉलोअर कैंडल भी मिल गई, प्राइस ऊपर सस्टेन भी हो गया, तो पॉजिटिव मोमेंटम साइड आपको और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर कहीं ना कहीं रिवर्स आने लग गया तो नीचे दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठे हुए, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग,
और साथ में वो भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो बेहतर ये रहेगा कि जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्राइस नीचे सस्टेन न करने लग जाए, नेगेटिव साइड ना जाया जाए। ठीक है, अगर जाने का मन भी करे क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन एक मोमेंटम आया है, तो हाफ क्वांटिटी में कोशिश करना। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस वाले सिनेरियो में आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो इस वाले सिनेरियो में तब भी आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे क्योंकि आज मार्केट में काफ़ी बेहतरीन एक पॉजिटिव इंडिकेशन या पॉजिटिव मूव दिखाया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल का भी मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर गया है। तो अगर मार्केट नेगेटिव साइड पे गया तब भी आपको हाफ क्वांटिटी में ही काम करने का सोचना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।